इस वीडियो में देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है उस पर ऑब्जेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल को ऑन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। फिर साइट खोलने के बाद फिर इसको खोल लेंगे। फिर खोलने के बाद इसके आंसर के वाले कॉलम में आएंगे। फिर यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे 129626। इसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ऑन हो जाएगा। फिर इसमें कॉलम देगा कैंडिडेट डिटेल्स, जो कि आपका पूरे यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, कब परीक्षा पढ़ा था, कौन सा शिफ्ट में था। इसके बाद हम आएंगे, अगर आंसर की देखना हो तो कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर, फिर यहाँ क्लिक हेयर करेंगे। फिर क्लिक करेंगे तो फिर आपका आंसर की है जो आ जाएगा। तो हमें ऑब्जेक्शन करने के बारे में देखना है, तो यहाँ ऑब्जेक्शन वाले कॉलम पर आएंगे। फिर यहाँ दिया है क्लिक हेयर टू राइज न्यू ऑब्जेक्शन। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ कुछ देर टाइम लेने के बाद ये ऑन होगा। फिर यहाँ नोट को हम सीधे क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे हमें कितना ऑब्जेक्शन करना है। मैक्सिमम हम 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के रूप में डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करना है तो हम एक डाल दिए क्वेश्चन, तो एक इस पर फिर डालेंगे क्वेश्चन आईडी। जिस क्वेश्चन के बारे में ऑब्जेक्शन करेंगे तो मान लीजिए उसका क्वेश्चन आई ये है तो ये वाला डाल देंगे। फिर इसके बाद सिलेक्ट करेंगे कि किस भाषा में हमने एग्ज़ाम दिया था। तो हिंदी में दिया था हमने, तो हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे डालना है नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, कि क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। तो अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन गलत है तो ये फर्स्ट वाला दबाएंगे, अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो सेकेंड वाला दबाएंगे, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट यानी कि सभी क्वेश्चन गलत है तो थर्ड वाला दबाएंगे, और मल्टीपल क्वेश्चन करेक्ट यानी एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट है तो यहाँ मल्टीपल करेक्ट आंसर्स डालेंगे। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ आंसर की इनकरेक्ट है तो ये की डालेंगे, और यदि ट्रांसलेटर इधर था, हिंदी में कुछ और था, इंग्लिश में कुछ और था, तो इसको डालेंगे। तो मेरा मान लीजिए जैसे कि मेरे आंसर की इनकरेक्ट है तो हम इसको डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको रिमार्क देना है, कुछ रिमार्क जैसे कि रेफरेंस ये नहीं ये होना चाहिए, तो इसमें लिख देंगे। फिर यहाँ से उस क्वेश्चन के बारे में कोई PDF अपलोड करेंगे, जिस NCERT के बुक का यहाँ पे अपलोड करके फिर क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपये लग रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के रूप में डालते हैं तो यहाँ पर 500 रुपये लगेंगे। फिर यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे, और यदि आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किया हुआ क्वेश्चन सही पाया जाता है तो आपको पैसा वापस उसी अकाउंट में आ जाएगा जिस अकाउंट से आपने पे किया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।